हेलो एवरीवन गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड माई सेल्फ माती। आज मैं आ गई हूँ आप लोगों के सामने एक न्यू ब्लॉग के साथ। सो आज है संडे, यहाँ पर हम हैं कोलकाता में। आप लोग तो ये चीज़ जानते हैं गाइस। तो बस आज हम लोग कोलकाता से निकलने वाले हैं गाइस झारसुगड़ा के लिए, बिकॉज़ मेरा जो ट्रेनिंग है वो मेरा कल ही ख़त्म हो गया था, जैसे कि मैंने ऑलरेडी इसके पहले वाले व्लॉग में आप लोगों को इन्फॉर्म किया है। सो यस, आज हमारा रात को 10 बजे का ट्रेन है गाइस। बट अभी हम लोग जा रहे हैं एक्सप्लोर करने के लिए कोलकाता, क्योंकि 4 दिन से मेरा ट्रेनिंग होने की वजह से हम लोग कहीं पर भी घूमने नहीं जा पाए थे। तो इसलिए आज हम घूमने जाने वाले हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लोर दी कोलकाता, जो एक्चुअली में है जिस चीज़ के लिए यहाँ पर लोग टूरिस्ट, जितने भी टूरिस्ट लोग हैं जो कि यहाँ पर आते हैं मेनली फॉर वॉट टू सी, हम लोग आज वो पूरा घूमने वाले हैं। सो यस, हमारी जो कार है वो आने वाला है 9 बजे। अभी बज रहे हैं 8:30 और हम लोग उठ गए थे 6:30 बजे से एंड हम लोग रेडी हो रहे थे गाइस। सो वी आर रेडी। सो अभी हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए एंड मैं जहाँ जहाँ पे एक्सप्लोर करने वाली हूँ मैं आप लोगों को भी दिखाने वाली हूँ कि कहाँ कहाँ हम लोग घूमने जाने वाले हैं। सो ये मैं अभी रिवील नहीं करूँगी। आफ्टर जब मैं घूमने जाऊँगी तो मैं एक एक प्लेस के जगह पे मैं आप लोगों को बताऊँगी। और ये मेरे मम्मी पापा लोगों का जो रूम है, मैं कल मेरे जो रूम है वहाँ से मैं चेकआउट कर ली हूँ गाइस, और मैं यहाँ पर आ गई हूँ। सो ये एसी का ये साउंड आ रहा है, अगर आपको डिस्टर्ब हो रहा है तो उसके लिए रियली सॉरी गाइस, बट यस ओके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये व्लॉग गाइस। आई होप आप लोगों का यहाँ पर जितना भी मैंने व्लॉग्स लिया है आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये व्लॉग एंड आप लोग लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। इफ़ यू लाइक देन डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। सो यस गाइस, फिर हम लोग एकदम से हो जाते हैं रेडी की, क्योंकि जैसे कि मैंने आप लोगों से कहा कि हमारा जो कैब है वो आने वाला है वेरी जल्दी, तो इसी के लिए। और कैब थोड़ा सा लेट हो गया था और इस वजह से हम लोग भी थोड़ा सा लेज़ी हो गए थे, क्योंकि गाइस देखिए हम लोगों का सेम डे ट्रेन भी था, तो इसी के लिए हम लोगों को मतलब जल्दी निकलना था। क्योंकि हम लोग अगर जल्दी निकलेंगे तो जाके ही हम लोग सारा चीज़ कवर कर पाएंगे, बिकॉज़ हमारा हालांकि ट्रेन जो है वो 10 बजे है रात को, लेकिन फिर भी क्या होता है कि हम लोग अगर डायरेक्ट उधर से निकल जाते तो फिर हम लोगों को थोड़ा सा भी फ्रेश अप होने का टाइम नहीं मिलता गाइस। तो इसी वजह से हम लोग क्या किए, हम लोग यहाँ पर रेडी हो गए थे। रेडी होके हम लोग नीचे बस जा ही रहे थे कि हम लोग को कॉल आया है कि हमारा जो कैब है वो आ चुका है बोलकर। और उसके बाद फिर हम लोग नीचे गए और जो हमारा कैब था, कैब ऑलरेडी नीचे में पार्किंग लॉट में खड़ा था गाइस, जो कि आप लोगों को सामने में दिख रहा है। तो हम लोग आ गए थे और एकदम से रेडी होके सुबह मस्त एसी वाला कार में बैठ के हम लोग निकल चुके थे। सबसे पहले हम लोगों का जो डेस्टिनेशन था वो था दक्षिणेश्वर मंदिर, तो उसी के लिए हम लोग निकल पड़े हमारे इस सुहाना सा सफ़र पे। तो ऊपर से गाइस धूप बहुत ज़्यादा था, क्योंकि पहले जब तक हम लोग कोलकाता नहीं आए थे तब तक बहुत ज़्यादा धूप नहीं था, बारिश हो रहा था। और जब हम लोगों का ट्रेनिंग चल रहा था हम वहाँ तब भी बारिश हो रहा था। बीच में कंटिन्यूसली बारिश नहीं हो रहा था, बट फिर भी हो रहा था गाइस बारिश। लेकिन जिस दिन हम लोगों का घूमने का दिन था उस दिन बारिश का एक बूंद भी नहीं था, और वो इतना ज़्यादा धूप था गाइस कि मत बोलिए। बट फिर भी हम लोग निकल गए सबसे पहले हमारा डेस्टिनेशन पे, और उसके बाद करीबन यहाँ से हमारा जो पहला डेस्टिनेशन था वो था 45 मिनट्स टू 60 मिनट्स। तो
तो हम लोगों को बहुत ज़्यादा मतलब एक्साइटमेंट प्लस थोड़ा सा मिक्सअप इमोशंस थे, बिकॉज़ हम लोग लेट हो रहे थे। हम लोगों को कहाँ 8:30 बजे निकलना था और हम लोग निकलते निकलते हो गया 9:30। तो इसी के लिए, और ऐसा भी नहीं गाइस कि हम लोग मंदिर जाते ही हमारे दर्शन मतलब भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ऐसे भी नहीं। क्योंकि भीड़ होता है बहुत ज़्यादा, क्योंकि कोलकाता एक टूरिस्ट प्लेस में से भी एक प्लेस में आता है, तो हम लोग जाएंगे तो वहाँ पर तो लाइन तो लगने पड़ेंगे ना गाइस। तो इसी के लिए हम लोगों का टेंशन था कि हम लोग जितना जल्दी पहुँचेंगे उतना जल्दी सब जगह कवर कर पाएंगे बोलकर। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा जो अगर हम लोग अच्छे से घूमे हैं बोलने से गाइस, दक्षिणेश्वर मंदिर और कालीघाट हम लोगों का एकदम मतलब मन भर के हम लोग घूमे हैं। बट उसके अलावा जो साइंस सिटी हो गया या फिर विक्टोरिया हो गया, हम लोग उतना जल्द अच्छे से नहीं घूम पाए, बहुत हड़बड़ी में घूमे, क्योंकि हम लोगों को कालीघाट और दक्षिणेश्वर घूमते घूमते ही करीबन 2 से ढाई बज चुके थे। और तो इसी के लिए हम लोगों को बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाया हाथ में। और एक दिन में पूरा घूमना भी पॉसिबल नहीं होता है गाइस, क्योंकि अगर आपको कोई भी जगह अच्छे से घूमना है तो आप सारा एक दिन में प्लान आउट नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम दूसरा दिन रुक भी नहीं सकते थे, क्योंकि मेरा ऑफिस भी था, प्लस दूसरा चीज़ मैं ऑफिस के काम से कोलकाता गई थी। इफ़ अगर मैं खाली घूमने जाती तो मैं एक दिन और का छुट्टी अगर मार भी लेती तो समझ में आता, बट मैं वहाँ पे ऑफिस के काम से गई थी, तो इसीलिए उतना ज़्यादा कुछ इशू हुआ नहीं। तो हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर आप पहुँच चुके थे और हम लोग दर्शन भी कर चुके थे गाइस। बट मैं वहाँ पर व्लॉग शूट नहीं करी अंदर, क्योंकि फ़ोन अलाउ नहीं थे, तो इसी के लिए वहाँ पर मैं कुछ भी शूट नहीं कर पाई। बट हम लोगों का दर्शन बहुत अच्छे से हुआ, और वहाँ पर दर्शन होने के बाद हम लोग आ चुके थे कालीघाट। तो हम लोग यहाँ पर निकल गए थे कालीघाट के लिए, और कालीघाट में जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ गाइस, वो एकदम मतलब ऑलमोस्ट हिला देने वाला था। क्योंकि क्या हुआ था कि हम लोग ऑलमोस्ट मंदिर के अंदर में ही हम लोग भटक गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था कि मैं आप लोगों को बता भी नहीं सकती। हालांकि आप लोगों को वीडियो में देखने मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे मोबाइल्स अंदर मतलब ऐसे कुछ अलग सा काउंटर नहीं था रखने के लिए। हालांकि हम लोगों ने फ़ोन्स वगैरह बाहर निकाला नहीं है, लेकिन एकदम से जो अंदर में वहाँ पर कोई अलग काउंटर नहीं है चप्पल रखने के लिए या फिर मोबाइल्स रखने के लिए। तो जो भी हमारे मोबाइल्स थे वो हम लोग अपने पॉकेट में ही रखे थे गाइस। तो जब हम लोग वहाँ पर गए तो हम लोग एकदम से कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ कि हम लोग पूरा भटक गए थे, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था गाइस वहाँ पे, इतना ज़्यादा भीड़ था कि धक्का मुक्की हो जा रहा था एकदम से। और क्योंकि हम लोगों को ये चीज़ पता नहीं था कि वहाँ का जो मंदिर है वो 2 बजे तक खुला रहता है, उसके बाद सीधा आप लोगों को 5 बजे आना पड़ेगा, क्योंकि 2 से 5 बजे तक भगवान जी रेस्ट करते हैं, ऐसा कुछ वहाँ के लोग मानते हैं गाइस, और भोग वगैरह सब चढ़ता है। तो इसी के लिए द्वार बंद होने वाले थे, और द्वार बंद होने से पहले जो भीड़ वहाँ पर आप लोगों को देखने को भी मिलेगा गाइस, वो एकदम से अंदर से हिलाएगा, क्योंकि इतना ज़्यादा भीड़ था कि लोग मतलब नॉर्मली खड़े भी नहीं हो सकते हैं एक जगह पे, इतना ज़्यादा भीड़ था वहाँ पे। और कुछ समझ नहीं आ रहा था। तो फिर क्या हुआ ना, मैं मम्मी पापा लोग सब कोई हम लोग एक जगह थे, और पीछे से इतना ज़्यादा हम लोगों को फोर्स आया भीड़ एकदम से कि मेरे हाथ एक जगह पे पूरा एकदम से स्टक हो गया था। मेरा हाथ जो रॉड्स होते हैं उस पे एकदम से लग के फंस गया था।
जिसकी वजह से मुझे करीब मतलब छोड़ना पड़ा ऐसे बहन लोगों का हाथ, और वो लोग आगे चले गए और मैं बीच में रह गई। बट मेरे साथ पापा थे तो मुझे उतना कुछ इशू नहीं था। बट फिर भीड़ बढ़ते 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 ऐसा हुआ कि पापा भी एकदम किलोमीटर के दूर पे चले गए थे, और फिर मैं बीच में रह गई। पीछे पापा थे और आगे में बहन लोग और मम्मी लोग थे। ऐसा हो गया था। तो हम लोग एकदम से डिस्टेंस में आ गए थे एकदम से वो भीड़ में आपस में। तो फिर क्या हुआ कि मुझे लगा कि अब मेरे से पहले मम्मी लोग हैं तो उन लोगों का पहले दर्शन हो जाएगा बोल के, लेकिन अंदर में इतना ज़्यादा भीड़ होने की वजह से क्या हुआ, वो लोग साइड में रह गए थे और मैं दर्शन करके बाहर निकल चुकी थी। और मैं जब बाहर निकल गई थी गाइस, तो मैं ढूंढ रही थी कि मम्मी पापा लोग मतलब मम्मी लोग कहाँ पर है बोल के, बिकॉज़ पापा मेरे पीछे ही बहुत पीछे थे। तो इसी के लिए मुझे पता था कि पापा को आने में बाहर निकलने में टाइम लगेगा। तो मैं जब आगे निकल गई तो मुझे लगा कि मम्मी लोग ऑलरेडी बाहर निकल चुके होंगे, बट वो लोग बाहर निकले नहीं थे गाइस। और ऊपर से क्या हुआ, हम लोग जैसे ही लाइन पे खड़े थे, आप लोग जैसे कि भी वीडियो में देख रहे हैं, हम लोग ऑलरेडी लाइन पे लग चुके हैं, हम लोग लाइन में खड़े हैं गाइस। बट ये आउटसाइड है, जो हम वहाँ का जो मार्केट है मंदिर के बाहर का, ये वहाँ का क्लिप है। तो यहाँ पे कुछ भीड़ नहीं था, बट जैसे ही हम मंदिर के अंदर में एंटर करते हैं तो इतना ज़्यादा भीड़ हो जाता है कि आप लोगों को मैं बता भी नहीं सकती। तो फिर हम लोग लाइन में खड़े थे, उसी के बीच में बहुत तेज़ बारिश स्टार्ट हो जाता है गाइस, और इतना खिचखिच हो जाता है एकदम से कि समझ नहीं आता है कि लोग जाए तो जाए कहाँ। अब बारिश हो रहा है तो लोग वो लाइन जो मतलब क्या होता है, शटर जो है वो आधा दूर तक है, उसके बाद मंदिर और शटर के बीच में थोड़ा सा गैप है। तो लोग बारिश में जा भी नहीं रहे हैं, अब पीछे आ भी नहीं रहे, और वो लोग पीछे आ रहे हैं तो जो हमारे पीछे का जो फोर्स है मतलब भीड़ है वो एकदम से पीछे से आ रहा है, और आगे के लोग आगे जा ही नहीं रहे थे क्योंकि बारिश हो रहा है बोल के, बिकॉज लाइन बीच में रुक गया था। तो इसीलिए आगे का फोर्स और पीछे का फोर्स और हम लोग बीच में जो है थे एकदम से दब जा रहे थे गाइस। तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई वहाँ पे हम लोगों को एकदम से। तो ऐसे हम लोग पूरा भटक गए थे, और फिर मैं बाहर जाके एक कोने में खड़े हो गई थी, और उसके बहुत टाइम के बाद फिर मम्मी लोग दिखे। और आप लोग अभी आप लोग देखिए गाइस, स्क्रीन पे आप लोग देखिए किस प्रकार का भीड़ है ये, और इंसान खड़ा नहीं हो सकता यहाँ पे गाइस। अभी आप लोग जो देख रहे हैं यहाँ पे लोग लाइन पे नहीं जा पा रहे हैं, लोग चल नहीं पा रहे हैं। ये जो एक्चुअली में जो अभी वीडियो के ऊपर आप देख रहे हैं कि लोग इवन खड़े नहीं हो पा रहे, छोटे छोटे बच्चे लोग नीचे खड़े नहीं हो पा रहे, उन लोगों को रखा गया, कंधे पे बैठा के लेकर जा रहे हैं गाइस। और मुझे लगा कि पापा मेरे पीछे ही है, यहाँ पर मेरे पापा पीछे ही हैं गाइस। आप लोगों को थोड़ा देर के बाद फिर मैं एक क्लिप इसमें देखने को मिलेगा जिसमें जो मेरे पापा पीछे हैं वो एकदम से और बहुत ज़्यादा पीछे चले जाते हैं। वो कैसे कब होता है वो पता भी नहीं चलता। और मेरे आगे तो मेरे मम्मी लोग हैं ही नहीं, वो लोग एकदम से आगे हैं, और वो लोग कितने दूर में हैं वो तो मुझे भी नहीं पता था, और मैं देख पा भी नहीं रही थी उन लोगों को। और यहाँ पर हो जाता है बारिश शुरू। आप लोग देख सकते हैं जो लोग लाइन पे खड़े थे वो लोग साइड पे चले गए थे, और बिल्कुल भी आगे जा नहीं रहे थे वो लोग। और यहाँ पर बारिश तो रुकने का नाम नहीं ले रहा था। तो बहुत ज़्यादा यहाँ पे इशू हुआ मेरे को एक्चुअली में, क्योंकि कोई दिख ही नहीं रहे थे गाइस मेरे को। बट एनीवेज उसके बाद हम लोगों का जो दर्शन था वो बहुत अच्छे से हो गया जैसे तैसे। और यहाँ पर मैं बाहर निकल के कोने में खड़ी हो गई थी गाइस, ये वो वाला क्लिप है। और उसके बहुत टाइम के बाद मुझे मेरे बहन लोग मिलते हैं सामने में खड़े होते हुए। फिर मैं अपने मम्मी लोगों को बुला लेती हूँ, और फिर वो लोग भी मेरे पास यहाँ पर आके साइड में खड़े हो जाते हैं गाइस। आप लोगों को दिखेगा वो क्लिप भी इसके नेक्स्ट वाले क्लिप में। ये रहेगा इस मेरे मम्मी लोग जो कि मेरे को बाद में मिलते हैं, जो कि उस तरफ ऑपोजिट तरफ खड़े होते। और बारिश के चलते बहुत ज़्यादा हम लोग भीग भी गए थे। और फिर
हम लोगों को ऐसे था कि कब हम बाहर निकलेंगे। और मेरे पापा का ड्रेस देख सकते हो गाइस, मेरे पापा का जो शर्ट है वो पूरा ख़राब हो चुका था, वाइट शर्ट, बिकॉज़ वो भीड़ में पता नहीं किसके हाथ क्या लग गए थे, बट पूरा सिंदूर सिंदूर हो गया था यहाँ पे पूरा। उसके बाद यहाँ पे द्वार बंद हो चुके थे गाइस, तो जो भी बाहर से और अंदर नहीं आ पा रहे थे, हाँ जो बाहर अंदर के लोग हैं वो लोग बाहर जा पा रहे हैं, बट अब जो बाहर के हैं उन लोगों को और अंदर में अलाउ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं गाइस। और यहाँ पर हम लोग बाहर निकल चुके थे। बाहर निकलने के बाद यहाँ पर हम लोग प्रसाद ले रहे थे, क्योंकि हम लोग जब वापस जाएंगे तो प्रसाद तो सबको देंगे ना गाइस। तो यहाँ पर हम लोग प्रसाद वगैरह दे ले रहे थे, और यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा भीग चुके थे, और मतलब और कुछ बचा ही नहीं था। तो हम लोग सोचे कि भीग भीग के ही चले जाते हैं कार तक, क्योंकि हम लोग को बहुत ज़्यादा लेट हो चुका था। और यहाँ पर अराउंड 2 o'clock to 2:30 हो चुका था गाइस। और इसके बाद हम लोगों को जाना था विक्टोरिया। तो विक्टोरिया हम लोग जा रहे थे। बट और एक चीज़ हुआ गाइस, यहाँ पे एक फ़नी चीज़ भी ये हुआ कि जब हम लोग दक्षिणेश्वर मंदिर गए थे तो वहाँ पर मेरे पापा के जो चप्पल थे वो घूम गए थे गाइस। अब मुझे नहीं पता कि कौन लेकर चले गए, कि कोई सोचा कि किसी और की चप्पल है या फिर किसी और की चप्पल घूम गए तो उन्होंने मेरे पापा के चप्पल पहन के चले गए, वो भी मुझे नहीं पता। बट मेरे पापा के चप्पल जो थे वो यहाँ पर घूम गए थे गाइस। तो मेरे पापा खाली नंगे पैर चल रहे थे यहाँ तक कि जब हम लोग विक्टोरिया आए तब भी पापा नंगे पैर ही आए थे गाइस। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे विक्टोरिया मेमोरियल, और यहाँ पर हम लोग चल के जा रहे थे, क्योंकि मेन गेट में फिर हम लोगों को टिकट भी लेना था गाइस, इसी वजह से। और उसके बाद फिर हम लोगों का प्लान था कि हम यहाँ से जाएंगे गोल बाज़ार, गोल बाज़ार, बड़ा बाज़ार, जो भी बोलते हैं वहाँ के लोग। तो हम सोचे कि हम वहाँ जाएंगे। और तो यहाँ पर हम लोगों को एक्चुअली कुछ आइडिया तो हमको है नहीं था, तो हम लोग यहाँ पर फटाफट से जब टिकट लिए तो उन्होंने बोला कि 2 टिकट है, तो हम लोगों ने नॉर्मल वाला टिकट ले लिया। बट हम लोगों को बाद में पता चलता है कि महल के अंदर, मतलब जो पैलेस है वो पैलेस के अंदर जाने के लिए अलग टिकट है और पैलेस के बाहर घूमने के लिए जो टिकट है। और हम लोगों ने जो टिकट लिया है वो खाली आउटर घूमने के लिए लिया है, हमने अंदर घूमने के लिए लिया ही नहीं गाइस। तो उसके बाद फिर पापा ने बोला कि जाके ले लो, अंदर घूमने के लिए भी इतना दूर आया तो घूम लेंगे। बट वहाँ पर ऑलरेडी 3 बज चुका था गाइस, तो अगर हम लोग अंदर जाके फिर घूमते तो हम लोग और मतलब मार्केटिंग कर ही नहीं पाते। तो इसी के लिए हम लोग और टिकट लिए नहीं, हमारे पास जो नॉर्मल टिकट था, हम लोग जितना आउटिंग कर सकते थे बाहर में उतना हम लोगों ने आउटिंग किया अच्छे से। और जितने फ़ोटोज़ वगैरह लेने थे, जितने मतलब हम लोगों को व्लॉग शूट करना था, मेरी बहन को अपने यूट्यूब के लिए व्लॉग शूट करना था, जो भी था हम लोगों ने सब कुछ यहाँ पर कर लिया जितना हो सकता है। और उसके अलावा फिर हम लोग चले गए सीधा न्यू मार्केट। तो यहाँ पर जब हम लोग घूम रहे थे तो हम लोग को तब तक पता नहीं था, हम लोग सोचे कि अंदर जाके एकदम से घूम के आएंगे। बट फिर जब हम लोग अंदर जाने के लिए लाइन पे जो खड़े हो गए थे तब हम लोगों को पता चला जब उन्होंने टिकट मांगा। बट फिर कुछ हो नहीं सकता और कुछ करना भी नहीं था, तो इसी के लिए हम लोग बाहर से ही घूम लिए जितना घूम सकते थे। और फिर हम लोगों ने कोई खिचखिच नहीं किया गाइस वहाँ पे, क्योंकि अगर हम लोग और वेट करते तो वेट करते ही रहते, क्योंकि पैलेस के अंदर जाने के लिए भी वहाँ पर बहुत लंबा लाइन था और हम लोग वो लाइन पे लगना ही नहीं चाहते थे गाइस। तो इसी के लिए और हम लोगों ने अंदर के लिए टिकट लिया नहीं। बट जितना हम लोग घूम सकते थे घूमे, और बहुत हम लोगों को मज़ा भी आया, क्योंकि हम भले ही हड़बड़ी में घूमे बट ओके चलता है गाइस। नेक्स्ट टाइम इफ़ अगर जाएंगे तो हम 2-3 दिन का आराम से प्लान बनाएंगे टूर का, और उस टाइम और अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। बट फ़िलहाल जितना घूम पाए वो बहुत अच्छा है, क्योंकि मैं अपनी लाइफ में कोलकाता कभी गई नहीं थी गाइस, ये फर्स्ट टाइम था मेरे नॉलेजेबल
में, जैसे कि मैं पहले वाले व्लॉग में भी आप लोगों से शेयर की हूँ कि जब मैं बहुत छोटी थी तब मम्मी लोग गए थे, वो भी हमारे रिलेटिव्स जो कि वहाँ रहते हैं उन्हीं के शादी में हम लोग गए थे। बट उस टाइम हम लोगों ने कुछ घूमा नहीं। और इस बार भी हम लोग जब गए तो जैसे मैंने कहा कि एक दिन में हम कुछ भी एक्सप्लोर नहीं कर सकते हैं, तो ये बात सही है कि हम एक दिन में कभी भी कुछ भी पूरा एक्सप्लोर नहीं कर सकते, बिकॉज़ अभी भी हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर छोड़ दी, क्योंकि हम लोगों ने वहाँ पे न्यू मार्केट पूरा नहीं घूमे। हम लोगों ने विक्टोरिया मेमोरियल का जो पैलेस है, पैलेस के अंदर हम लोग नहीं जा पाए। और उसके अलावा फिर हम लोगों ने क्या बोलते हैं, मेट्रो में हम लोग नहीं बैठे थे गाइस। हम लोगों ने मेट्रो में नहीं बैठा, हम लोगों ने साइंस सिटी के अंदर नहीं गया। हम लोगों ने साइंस सिटी खाली बाहर से हम घूम के आ गए, हम साइंस सिटी के अंदर गए ही नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोगों ने अभी भी मिस किए हैं, बट जितना हमसे हो पाता था हमने एक्सप्लोर किया। और मुझे स्पेशली आप लोगों से बहुत सारी चीज़ें शेयर करनी थी, तो मैं आप लोगों को भी दिखाना चाहती थी, तो इसी के लिए मैं गई। जितना मुझसे हो पाता है मैंने व्लॉगिंग वगैरह किया, वो चाहे ऑफिस आवर हो या फिर कुछ भी हो। तो टोटली डिपेंड अपॉन्स कि टाइम कितना है गाइस, क्योंकि टाइम अगर कम है तो वो कम टाइम में जितना ज़्यादा मैं गैदरिंग कर सकती थी उतना ज़्यादा मैंने गैदर किया। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे कि यहाँ पर कितना लंबा लाइन है पैलेस के अंदर जाने के लिए। और जो कि हमारे पास टाइम तो नहीं था, बट फिर भी हम लाइन में लग गए थे, बिकॉज़ हम लोग पता नहीं था कि उसके लिए अलग टिकट है बोल के। तो फिर हम इतना लंबा हम लोग इतना लंबा वाला लाइन एकदम जाते हैं और एट द एंड हम लोगों को पता चलता है कि अंदर जाने के लिए अलग टिकट है बोलकर। तो फिर हम लोग एकदम से आ जाते हैं गाइस। और उसके बाद फिर हम लोग आ जाते हैं वापस से, और फिर हम लोग कैब में बैठ के निकल पड़ते हैं हमारा जो न्यू मार्केट है, न्यू मार्केट के लिए गाइस। तो जब हम लोग न्यू मार्केट गए तो वहाँ पर हम लोगों को ऑलरेडी लग चुका था 1 से 2 आवर, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारा शॉपिंग वगैरह ये लोग किए थे, मम्मी लोग पापा लोग। और जैसे मम्मी ने अपने लिए 2 ठो स्लिंग बैग लिया, पापा ने अपने लिए 4 टी शर्ट लिए, और पापा के चप्पल गुम गए थे तो चप्पल हम लोगों ने लिया। और फिर उसके बाद मेरी छोटी वाली बहन ने उसके लिए एक 1 पीस लिया। मैंने अपने लिए एक छोटा सा बॉटल लिया ऑफिस के लिए। और तो जितना हो सकता है हम लोगों ने वहाँ पर शॉपिंग वगैरह की। और प्राइस वॉज लाइक उफ, क्या मतलब बजटेड में बहुत अच्छे जगह मतलब सामान मिल रहे थे वहाँ पे सब। मतलब आप 3-4 हज़ार भी वहाँ पर उड़ा दोगे ना तो आपको बहुत अच्छे सामान मिलेंगे। ऐसे नहीं कि आलतू फालतू है, कोई काम के नहीं है, कुछ काम नहीं देगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छे हैं मतलब सामान वहाँ के। तो आप लोगों को बिल्कुल भी ऐसा फील ही नहीं होगा कि ये बहुत आलतू फालतू चीज़ें हैं बोल के। तो और अगर टाइम होता तो हम और उसको एक्सप्लोर करते, क्योंकि हम लोग ने मार्केट भी पूरा नहीं घूमा, मार्केट भी हमने आधा ही घूमा था गाइस। बट एनीवेज जो भी घूमे जैसे भी घूमे आप लोगों को दिखाना था, तो जितना हो पाया उतना हमने एक्सप्लोर किया। तो आप अभी आगे का जो ये व्लॉग है उसको एंजॉय कीजिए। मैं ज़्यादा आप लोगों से बातें करके आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, बट आप लोग यहाँ पे आगे का व्लॉग एंजॉय कीजिए गाइस।
sound is so loud. I just want a little bit of peace and quiet. Keep it quiet. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. 'Cause I need to keep on going. I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Don't give me what I want, just give me what I need. I'll give anything, anything to be free. Don't give me what I want, just give me what I need, and I'll be out of your way. Give us a sense of direction. Give us a chance to be introspective. 'Cause I need to keep on going. 'Cause I need to keep on going. I need to be a forward thinker. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Ooh, I've been lost. I just wanna be found. Give me a sense of direction. Give me some time for introspection. Give me a sense of direction. Give me a sense of direction. Give me a sense, give me a sense, give me a sense of forward motion. 'Cause we need to keep on going. 'Cause we need to keep on going. We need to be forward thinkers. तो फाइनली आई होप आप लोग एंजॉय किए होंगे वीडियो को गाइस। और यहाँ पर हम लोग आ गए थे न्यू मार्केट, और आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं कि ऑलरेडी बहुत सारा शॉपिंग हो चुका है गाइस। और मैंने तो आप लोगों को लिस्ट भी बता दिया है कि क्या क्या हम लोगों ने यहाँ पर शॉपिंग किया है बोलकर। और यहाँ पर हम लोग जितना हो सके उतना एक्सप्लोर कर रहे थे, और हम लोगों को जल्दी भी था जाने का, तो फिर इसी के लिए हम लोगों ने ज़्यादा कुछ एक्सप्लोर कर नहीं पाई हूँ। बट जितना मुझसे हो पाया मैंने उतना किया गाइस। यहाँ पर और भी बहुत सारी चीज़ें थी जो कि हम ख़रीद सकते थे, बट इतना ज़्यादा हम लोगों को ख़रीदना नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने एक्स्ट्रा बैग भी नहीं लाए थे गाइस। तो इसी के लिए अगर हम लोग नेक्स्ट टाइम जाते हैं तो ज़रूर से हम बहुत सारी मार्केटिंग करेंगे, और मैं भी और अच्छे से एक्सप्लोर करके आप लोगों को दिखाऊँगी कि क्या क्या चीज़ें और मतलब कितनी कितनी अच्छी चीज़ें यहाँ पर आप लोगों को ख़रीदने मिल सकती हैं। और वो सब चीज़ें मैं आप लोगों को एक्सप्लोर करके दिखाऊंगी गाइस। और यहाँ पर उसके बाद फिर हम लोग बस घूम ही रहे थे गाइस आराम से। और फिर पापा ने, जैसे कि मैंने कहा, उन्होंने अपने लिए चप्पल और मम्मी ने अपने लिए बैग वगैरह ले लिए। एंड आप लोग ट्रस्ट नहीं करोगे गाइस, मम्मी ने जो बैग लिया, मम्मी ने टोटल 2 बैग लिया, और ये बैग उनको खाली 300 रुपीज़ पड़ा लिटरली। और उसको देख के लगता नहीं है कि वो 300 का बैग है, जैसे इतना वो लग्जरी लुक देता है आप लोगों को कि वो देख के लगेगा ही नहीं कि वो 300 का है। और मम्मी ने 2 ठो लिए, और मतलब अच्छा लग रहा है कि देखने में उतना कुछ मतलब ऐसे लगेगा नहीं कि यार आलतू फालतू है। मैंने आपको पहले ही कहा जैसे कि। तो बस यहाँ पर
हम लोग शॉपिंग कर ही रहे थे खाली। उसके बाद फिर हम लोग शॉपिंग करते करते टाइम कब कैसे निकल गया समझ नहीं आया, पता भी नहीं चला हम लोगों को। और उसके बाद फिर हम लोग चल पड़े। और दूसरा चीज़ तो ये था कि हम लोगों ने लंच भी नहीं किया था, तो हम लोग क्या खाए वो समझ नहीं आ रहा था। हम लोगों ने विक्टोरिया मेमोरियल के पास चिप्स वगैरह, तो जितने भी स्नैक्स वगैरह थे, जितने भी ये चिप्स वगैरह, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह जितने भी यही थे, हम लोग यही पी रहे थे। हम लोगों ने प्रॉपर लंच भी नहीं करा था दोपहर में, क्योंकि हम लोग घूमने में इतना ज़्यादा व्यस्त हो गए थे कि अगर हम खाने बैठेंगे तो फिर वहाँ पर 1-1.5 घंटा ले जाएगा बोल के हम लोगों ने कुछ खाया भी नहीं। हम आराम से खाली घूम रहे थे, और जितना हो पाएगा उतना बाद में देखा जाएगा भूल के। और हम लोगों ने कुछ बोला भी नहीं। तो यहाँ पर जितना हो पा रहा है हम लोग पूरा एक्सप्लोर कर रहे थे। और बाकी इतना ज़्यादा कीचड़ था क्योंकि बारिश जो इतना हो रहा था गाइस, तो इसीलिए नीचे में पूरा कीचड़ हो रखा था। बट एनीवेज हम लोगों ने अच्छे से एंजॉय किया है। आप लोग भी आगे का जो वीडियो है उसको अच्छे से एंजॉय कीजिएगा गाइस। Just 17, I think I was 23. People started to talk, you know what I mean. You were out of my league, I think it's still plain to see. Sometimes I still don't know what you're doing with me. Took me home, I had to meet your dad.
तो आप लोग भी एंजॉय कर रहे हैं ना गाइस ये वीडियो को। आई होप आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा कि वहाँ पर क्या क्या चीज़ें मिल रही हैं, एटलीस्ट आप लोगों को वो पता चल रहा होगा गाइस। तो यहाँ पर क्या है कि इस मार्केट में आप लोगों को सेक्शन मतलब सेक्शन वाइज मिल जाएगा, लाइक कपड़ों का सेक्शन, सैंडल्स का सेक्शन एंड बाकी जो ऑर्नामेंट्स है उसका अलग सेक्शन, फिर ज्वेलरी का अलग एक सेक्शन, ऐसे आप लोगों को मिल जाएंगे। और एक एक जो सेक्शन है वो बहुत ज़्यादा बड़े हैं। अगर आपको ये टोटल मार्केट घूमना है तो करीबन नहीं बोलने से भी आपको एक दिन लग जाएगा गाइस। उसके अलावा भी ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, क्योंकि हम लोग जब घूमे तो हम लोग खुद 1 घंटे में कुछ भी अच्छे से नहीं देखे। हमें ये लगा कि सब आधा अधूरा चीज़ें हो रही हैं बोलकर, बट फिर भी हम लोगों को जाना है, घूमना है बोलकर हम लोग खाली जा रहे हैं और जितना हम लोगों से हो पाएगा उतना हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, खाली कर रहे हैं। और कुछ मतलब हम लोग आगे पीछे कुछ नहीं, हम लोग 4 लोग मतलब हम लोग 5 लोग 5 जगह से फैल गए थे, ऐसे टाइप का हम देख रहे थे, सब चीज़ देख रहे थे, बट कुछ ख़रीदने नहीं हो पा रहा था। जितना हम लोगों को दरकार है उतना हम लोगों ने ख़रीदा, बट उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो चीज़ ज़रूरत के नहीं है उसको ख़रीद कर कुछ मतलब नहीं है गाइस। तो बस उसी के साथ हम लोग यहाँ से फिर निकल चुके थे थोड़े ही देर में, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग यहाँ पर बहुत टाइम हो गया था आए हुए, तो हम लोग यहाँ पर निकल चुके थे नेक्स्ट हमारा जो डेस्टिनेशन है उसके लिए, जो कि है साइंस सिटी। और साइंस सिटी यहाँ से बहुत ज़्यादा दूर नहीं था पास में ही था, तो हम लोग जल्दी ही पहुंच गए थे, ज़्यादा टाइम हम लोग को लगा नहीं। बट हालांकि हम लोग जब अंदर गए तो अंदर जाने के बाद हम लोग कुछ भी नहीं घूमे, बस वहाँ पर बैठे 10 से 15 मिनट और उसके बाद हम लोग वापस आ गए, क्योंकि साइंस सिटी घूमने के लिए बहुत ज़्यादा टाइम चाहिए होता है। जैसे कि ये न्यू मार्केट घूमने के लिए आपको पूरा 1 दिन चाहिए, वैसे ही साइंस सिटी घूमने के लिए भी हमको पूरा 1 दिन चाहिए होता है। और दूसरा बात का इस और एक चीज़ है कि हम लोग जस्ट इसका प्रीवियस वाला डे में हम लोग ना गए थे इको पार्क, वहाँ का जो इको पार्क है, और हम लोगों को पता नहीं था कि वो इको पार्क कितना बड़ा है। वहाँ पर जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड जो है वो लगा हुआ है, हम लोगों को ऐसा कुछ आइडिया था नहीं। तो हम लोग सोचे कि यहाँ पर तो कुछ नहीं है घूमने के लिए, और हम लोग खाली 10 से 15 मिनट वहाँ पर घूमे, और घूमने के बाद फिर हम लोग वापस आ चुके थे गाइस। तो वो भी हम लोग को नहीं घूम पाए, तो हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें एक्चुअली में घूमने थे, बट हम कोई भी चीज़ पूरी तरह से नहीं घूम पाए, सब चीज़ अधूरा अधूरा ही घूमे हैं गाइस। तो उसके बाद फिर जैसे कि मैंने कहा हम लोग निकल चुके थे, और यहाँ पर हम लोग बहुत ज़्यादा थक भी चुके थे गाइस। कंटिन्यूसली से उतर के जाना बोलने से नॉर्मल चीज़ नहीं है, और सामान इतने ज़्यादा ऑलरेडी हो गए थे कि हम लोगों को बैठने ही नहीं हो रहा था गाइस। बट फिर हम लोग जैसे तैसे करके आ चुके थे साइंस सिटी, और वहाँ पर हम लोग जितना हो सकता है उतना घूमे, थोड़ा बहुत 10-15 मिनट जो भी हो पाएगा। और उसके बाद फिर हम लोग निकल चुके थे घर के लिए गाइस। और हम लोग घर जाने के बाद थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, करीबन खाली आधा घंटे का हम लोगों ने रेस्ट लिया, और रेस्ट लेने के बाद इतने में हम लोग पैकिंग वगैरह करके फिर हम लोग निकल चुके थे गाइस। बट उसका एक अलग व्लॉग आएगा, आप लोग उसका चिंता मत कीजिए। इसमें खाली आप लोगों को खाली इतना ही व्लॉग रहेगा कि मैं कहाँ कहाँ घूमने गई और कैसे कैसे हम लोग एक्सप्लोर किए, एंड व्हाट आर द मतलब हम लोगों ने डिफ़िकल्टीज फेस किया, वही इस वाले व्लॉग में आप लोगों को देखने मिलेगा। लेकिन जो हम लोगों का रिटर्न का वीडियो है वो अलग से आएगा गाइस, बट वो बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। इट्स अ वेरी शॉर्ट एंड सिंपल कि हम लोग कैसे आए और कैसे घर तक पहुँचे, तो उस चीज़ का उतना कुछ ऐसा है नहीं। तो यहाँ पर हम लोग आ चुके थे अपना साइंस सिटी, और आप लोगों को मैं दिखाऊंगी गाइस। हालांकि यहाँ पे देखने के लिए बहुत कुछ है, बस आपके पास टाइम होना चाहिए, जो कि हमारे पास नहीं था।
तो हम लोगों को तो वैसे लगा कि ये बंद हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर टाइम ऑलरेडी बज चुका था 5:30, बट फिर हमने वॉचमैन वाले अंकल से पूछा कि कितने बजे बंद होता है, तो उन्होंने कहा कि 7 बजे बंद होता है। तो फिर हम लोग सोचे कि हमारे पास तो बहुत टाइम है, हम घूम सकते हैं आराम से, लेकिन हमको जब अंदर घुसे तो हमको पता चला कि इसको घूमने के लिए तो करीबन एक दिन पूरा चाहिए होगा, मतलब 1/2। ये नहीं बोल रही हूँ कि पूरे सुबह से लेके रात तक, बट आपको सुबह से लेके दोपहर से थोड़ा शाम तक आपको चाहिए गाइस ये पूरा घूमने के लिए। तो यहाँ पर एक मैप लगा हुआ था कि किस तरफ क्या क्या है और क्या क्या घूमना है, वो पूरा यहाँ पर लगा हुआ था कि आप वहाँ कहाँ पे कहाँ पे पार्किंग और कहाँ पे एग्ज़िट, ये पूरा ही यहाँ का जो मैप है वो लगा हुआ था गाइस। तो उसके बाद हम लोग यहाँ पर भी आके कुछ फ़ोटोज़ वगैरह ले लिए थे गाइस आराम से, और उसके बाद थोड़ा सा घूम फिर लिए, और ये सब करने के बाद फिर हम लोग आ चुके थे रिटर्न सीधा। फिर जब हम इधर आए ना तो हम लोगों को थोड़ा सा अफसोस फील होने लगा, यार हम तो यहाँ पर कुछ घूम नहीं पाए। एटलीस्ट अगर हम ये जो थोड़ा टाइम हम लोगों ने साइंस सिटी में स्पेंड किया है, अगर यही टाइम अगर हम स्पेंड करते न्यू मार्केट में तो और कुछ हम एक्सप्लोर कर पाते बोल के, बट इट्स ओके, हर चीज़ एक न्यू एक्सपीरियंस होता है। तो हम लोगों को उतना कुछ आइडिया था भी नहीं और हमको कोई गाइड भी करने वाला नहीं था गाइस। तो जितना भी हम लोगों ने एक्सप्लोर किया सब कुछ हमने खुद से किया, कोई हमको बताया नहीं कि कोई हमको हमारे साथ आए नहीं। तो हम यहाँ पर फिर थोड़ा मोड़ा जितना घूम सकते थे घूम के उसके बाद हम निकल पड़े हमारे डेस्टिनेशन पे, जो हमारा घर था वहाँ पे, मतलब रूम था वहाँ पे। उसके बाद का व्लॉग तो आप लोगों को उसके बाद मिलेगा, बट उस वाले व्लॉग के बारे में तो मैं इस वाले व्लॉग में बिल्कुल डिस्क्लोज़ नहीं करूँगी। बट आई होप आप लोगों को ये वाला वीडियो अच्छा लगा होगा और अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, एंड डोंट फॉरगेट टू हिट द बेल आइकन। मैं कंटिन्यूसली इतना लंबा वाला वॉइस ओवर करने के बाद तो लिटरली अब मेरा मुंह दुखने लग रहा है गाइस। और यहाँ पर जो है यहाँ पर रोपवे का फैसिलिटीज़ दिया गया है कि आप सीधा यहाँ से रोपवे में जा सकते हैं अंदर तरफ, और वहाँ से घूम फिर के आप गेट से आ सकते हैं, या फिर दोबारा से रोप में भी अगर आना चाहेंगे तो आ सकते हैं गाइस, तो कोई इशू नहीं है। तो बट हम लोग तो चढ़े नहीं क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था और रात भी होने को आ रहा था गाइस, तो इसी के लिए। और हम सीधा ही निकल चुके थे बाहर के लिए। यहाँ पे हम इधर से ही होके जा रहे थे। यहाँ पे जितना है सब कुछ मैंने वीडियो वगैरह ले लिया, और हम लोगों ने डिसाइड किया कि जब हम नेक्स्ट टाइम आएंगे तो हम बहुत अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे सब चीज़ें। तो हम वैसे भी भूखे थे, हम लोगों ने दोपहर में कुछ खाया नहीं, तो इसी के लिए जब हमारे रूम के पास गाइस बहुत अच्छा वाला एक पानी पूरी वाला भैया बैठते हैं, तो वहाँ पे पानी पूरी एकदम बेस्ट लगे मेरे को, कोलकाता का सबसे बेस्ट पानी पूरी लगा। तो हम लोग यहाँ पर आ गए खाने के लिए, और यहाँ पर हमने की ढेर सारी पेट पूजा, और पेट पूजा करने के बाद हम वापस से चले गए हमारे रूम, और हमने फ्रेश अप होके हमारी पैकिंग शुरू कर दी गाइस। तो आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलती हूँ अगले व्लॉग में।